चल। आज ये क्या हो गया? महलों में इस कदर अंधकार क्यों है? उठो महारानी के कई, 16 श्रृंगार करो। क्यों कोप भवन में बैठी हो? जो तुम्हें जान से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूं जो मुझे सताने आए हो? मन में रख के विश्वासघात प्रत्यक्ष बनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखने की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिसे बुरी हिदायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, जे मांग जान पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे भीख न मिलती है। अच्छा प्रिया, ये कविता जाने दो। बताओ तो क्यों रूठी हो? अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र 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 धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, मगर वीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। मित्र चाहे शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, सर कटता है तो कट जाए, मगर वचन नहीं जाने पाए। राजन, कुछ ध्यान है तुम्हें? तुम पर है मेरे 2 वरदान। मेरा वचन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान। देखो महारानी कैकेयी, हमें तो कुछ याद नहीं आपके कौन से वर थे और कौन से नहीं थे। महाराज, जब आप इंद्र की ओर से शिमरासुर से युद्ध कर रहे थे तो उस युद्ध में मैं भी आपके साथ थी। हाँ बिल्कुल, तो उसी युद्ध में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। हाँ याद आया, वो युद्ध मैं कैसे भूल सकता हूं महारानी कैकेयी। तब तो आपको यह भी याद होगा कि इसी बात से प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वचन देने का वादा किया था। हाँ, मुझे सब याद आ गया। तुमने उन वरों को हमारे पास रखकर हमसे कुछ मांगा ही नहीं। तुमने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए इस दशरथ के प्राण बचाए थे। ये प्राण तुम्हारी ही देन है प्रिय। तुम 2 वर के बदले चाहे 4 वर मांग लो, हम अवश्य देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो। मांगो वर, मांगो वर रानी।
ऐसे नहीं महाराज, पहले सौगंध खाइए कि आप मेरे दोनों वरदान पूरे करेंगे। तुम मुझे किसकी सौगंध खिलाना चाहती हो रानी? चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बहलाओ। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी कैकेयी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाएं, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार ही उस पवित्र नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। धन्य हो महाराज, धन्य हो। शूरवीरों की यही पहचान है। मांगो रानी, वर मांगो वर रानी। तो सुनिए महाराज, आज मैं आपसे 2 वर मांगती हूं। पहला वरदान कुशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूं। जो दूसरा वरदान है मेरा, लो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत्य से विचलित मत होना। राजा राजा जो राम हो रहा वो राजा नहीं, उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों तक तपसी वन वनवासी हो। क्यों महाराज, होश क्यों उड़ गए? क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं? परमेश्वर, यदि प्यार सच्चा है तो मेरे सन्मुख मुंह खोलो। परम वीर अगर कहलाते हो तो बोलो तथा अस्तु बोलो। मेरा मनोरथी कर वृक्ष खिल चुका था, परंतु के कई तूने उसे अपनी सूंड पे लपेट कर उखाड़ डाला। क्यों महाराज, होश क्यों उड़ गए? क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं? नहीं महारानी कैकेयी, तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो? मैं शंकर भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, भरत और राम मेरी आंखों के तारे हैं। मैं प्रत्याकाल ही दूध भेजकर भरत को बुला लूंगा और शुभ मुहूर्त निकाल कर भरत को राज्याभिषेक कर दूंगा। परंतु रानी, मुझे राम को राज्य देने में कोई लोभ नहीं। मैंने केवल छोटा और बड़ा जानकर राजनीति का पालन किया। सब पुत्र पिता को है समान, तुम भी ये बात जानती है। मुझे है एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह शहर स्वीकार मुझे। रानी के गई मेरा
राम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं जान ना पाया वेदों रानी ले राज्य है भरत को, और करूर व्यवसाय न कर रानी। रानी जो तेरा पति तेरा उच्च देवता है, इस समय पांव पकड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपस्वी होकर भी तू न हो। मुझसे निष्ठा मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम। नहीं नहीं, कदापि नहीं। राम तपस्वी बनकर वनों में जाएगा, नहीं तो महाराज अपने हाथ से मुझे चिता में जलाएगा। जो 2 बार मांगे मैंने, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेखा पत्थर पे, धोने से निकल नहीं सकती। अगर हृदय आपका घबराता है तो एक उपाय सुझाती हूं। इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, वह सुझाव बताती हूं। ये बात घर की घर में ही है, कोई पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा मैं वरदान। निर्बुद्धि नारी मरने से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। इस सूर्य वंश की चादर में हम दाग नहीं लगने देंगे। सुनती है, जान देंगे पर बचन न जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण हमारा जाता है। मेरा तो सब कुछ धर्म पर है, हे ममता तू घर। हो बुढ़ी आंखों की आशा, जरा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, यहाँ तो प्राण धर्म है। मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, यहाँ सब कुछ धर्म पर है। महाराज, सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत जाना संकट में।
जिसकी सच्चाई का दीपक आज भी जगमगा रहा है मरकट में। दूसरे महाराजा श्री थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा एक कबूतर की मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए दीदी जी जो अपना दान कर देते थे, जब इंद्र मांगने आता था तो हड्डी अपनी देते थे। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुझको मासिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी के गई, तुम सूर्यवंशी घातक ना बन। अरे तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं इसी सब काट कर तुम्हारे चरणों में भेंट करूंगा। परंतु राम के विशोध में मुझे ना मार रानी, वरना मेरी छाती सदैव सदैव के लिए तड़पती रही। छाती जलती है तो जलने दे, जो मरता है उसे मरने दे। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। केवल 14 वर्षों का वनवास ही तो हटाया है। होनी प्रबल है, उसी ने ये दिन दिखाया है। मिलेगा क्या रानी तुमको राम को वनवास भेजकर? कुशल्या को मिलेगा जो राम को राज देकर। दया कर रानी, दया कर, मेरे रोने और बिलकने पर कुछ तो दया कर। तुम्हें क्या मिलेगा यूं व्यर्थ रोने और बिलकने पर? अच्छा रानी, रानी आंचल पठा, कर्ज ले और दान भी ले, राज्य और वरदान भी ले। ले ले रात और वनवास भी ले, पर भी ले और प्राण भी ले। महारानी प्रणाम। महाराज का राज्यसभा में जाने का समय हो गया है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। मंत्री जी, आज महाराज का तबीयत कुछ निसार है, इसीलिए आप जाइए और राम को मेरे पास भेज दीजिए। जो आज्ञा महारानी। प्रणाम मातेश्वरी। चिरंजीव रहो पुत्र। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री, 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 ये आपको क्या हो गया? राह बेटा, राह मेरे बेटे, राह तुम आ गए। कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी कुछ आंखें हिलती हैं। पिताश्री, ये क्या हो गया पिताश्री? बेटा क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो, क्या हुक्म है मुझे आप
बताओ मुझे, पूछता आपसे बार बार पिता। पिताजी, ये क्या हो गया पिताजी? बेटा राम, आप कुछ बताते क्यों नहीं पिताजी? आप कुछ बताते क्यों नहीं? मातेश्वरी, आप ही बताएं, क्या हुआ, क्या हो गया? ये ऐसा ऐसा क्या हो गया? पिताजी इस तरह क्यों रो रहे हैं? बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं। किसी समय महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मैंने शुभ अवसर जानकर दोनों वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। बस इतनी सी बात पर इनकी ये हालत है। बस इतनी सी बात? हाँ बेटा, बस इतनी सी बात। सुन जननी सोई सुत भागी, जो पिता चरण अनुराग। हे माता, बड़भागी वो बेटा है जो पिता मात का आज्ञाकारी है माता यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए पर फिर भी ये खेल सदा ही रहा हमें। माता पिता किसी ने भी आदेश नहीं दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर है, आज्ञा हमको देती है मां। है आज हमारा अहो भाग्य, हमसे सेवा लेती है मां। सच कहते हैं मन की कहते हैं, है दिल बहुत ही भार हमें। वह भर प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार। मिल जाए राज्य भरत ही को, इसमें आनंद अपार हमें। परंतु मां, मुझे हैरानी है कि इतनी सी बात पर पिताजी की ये हालत हो गई। पिताश्री, पिताश्री, बेटा रहा, केवल 14 वर्षों की तो बात है पिताश्री। क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? धैर्य धारण कीजिए पिताश्री। बेटा रहा, पिताश्री केवल 14 वर्ष की बात है। इस मामूली सी बात के लिए आप इस कदर अधीर ना हुए। बेटा राम, बेटा रहा, बेटा राम, धैर्य धारण कीजिए पिताश्री, धैर्य धारण कीजिए। 14 वर्षों के बाद मैं वापस लौटूंगा। बेटा जब तुम इनके पास रहोगे, इनका बर्लाप बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए तुम महलों में जाओ और माता कुशल्या से आज्ञा लो और जल्दी वनों में जाने की तैयारी करो। नहीं, जो आज्ञा कह कहीं ये तूने क्या किया? हाँ बेटा, नहीं बेटा, मेरे पास आ जाओ। बात सुनो बेटा। आज्ञा माता शिव। बेटा रहा, और हाँ, लौट यहीं पर आना तुम। मैं भगवे वस्त्र मंगवाती हूँ और पहन बनों को जाना तुम। जो आज्ञा मातेश्वरी। तुम जाओ, शीघ्र जाओ और अधिक समय ना गवाओ।
समय राज तिलक का था, वही समय वन भ्रमण का है। जाओ बेटा। जो आज्ञा मातेश्वरी। नहीं मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। नहीं, कि कहीं तुमने ऐसा क्यों किया? हो डायन, तेरा दिल नहीं भरा और आज राजघराने के बस्तर भी उतारने चली है। बेटा रहा, बेटा रहा, रहा।